ये कहानी है एक गरीब लेकिन नेकदिल आदमी यूसुफ खान और उसकी 3 बेटियों की। यूसुफ खान की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। इसके बाद उसने ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी आयशा सबसे ज्यादा समझदार, सब्र करने वाली और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली थी। यूसुफ खान दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी बेटियां उसके लिए खाना बनाती, पानी लाती और उसकी थकान दूर करने की कोशिश करतीं। यूसुफ खान अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसी मोहल्ले में एक चालाक औरत रहती थी, जिसका नाम शमीला था। उसकी एक बेटी भी थी। शमीला की आदत थी कि वह दूसरों के घरों में झगड़ा और परेशानी पैदा करती रहती थी। वह अक्सर यूसुफ खान के घर आकर कोई न कोई बहाना बनाकर चीजें मांग लेती थी। आयशा को शुरू से ही शमीला पसंद नहीं थी। वह अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, इसकी नीयत साफ नहीं है। लेकिन बड़ी बहनें कहतीं, वह गरीब है, उस पर शक मत करो। एक दिन शमीला ने मौका देखकर यूसुफ खान के खाने में मिट्टी मिला दी। यूसुफ खान को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। फिर भी शमीला ने नाटक करते हुए कहा, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। यूसुफ खान उसके झूठ में आ गया और कुछ समय बाद उसने शमीला से शादी कर ली। शादी के बाद शमीला का असली चेहरा सामने आ गया। उसने यूसुफ खान की बेटियों को नौकरानी बना दिया। उनसे घर का सारा काम करवाती, पेट भर खाना भी नहीं देती, जबकि अपनी बेटी को अच्छे कपड़े और अच्छा खाना देती थी। आयशा हर रात रो रोकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, हमें इस जुल्म से बचा ले। एक दिन तीनों बहनें घर से निकलकर जंगल की तरफ चली गईं। वहां उन्हें एक टूटा हुआ कुआं मिला। कुएं के पास एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटियों, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयशा ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। फकीर ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करोगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस कुएं के पास सब्र का एक दिया छिपा हुआ है। अगले दिन तीनों बहनों ने दुआ की और अचानक वहां से गर्म रोटियां और मीठा दूध निकल आया। वे रोज वहां जाकर खाना खाने लगीं। जब शमीला ने देखा कि लड़कियां कमजोर होने की जगह और मजबूत हो रही हैं, तो उसे शक हुआ। उसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने भेजा। सारा राज खुल गया। शमीला ने गांव वालों को पैसे देकर कुएं को बंद करवा दिया और दिया तुड़वा दिया। जब बहनें वहां पहुंचीं, तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वे बहुत रोईं। तभी वही फकीर फिर आए और बोले, जब अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। उन्होंने जमीन पर अपनी लकड़ी मारी और वहां से एक मीठे पानी का झरना निकल आया, जो शहद जैसा मीठा था। अब तीनों बहनें वहां से पानी पीकर जिंदा रहने लगीं। शमीला और भी गुस्से में आ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर यूसुफ खान से कहा, अगर तुम अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ आओ, तभी मेरी बीमारी ठीक होगी। यूसुफ खान का दिल टूट गया, लेकिन वह उसकी चाल में फंस गया। एक रात वह बेटियों को जंगल में ले गया, उन्हें खाना खिलाया और सोते हुए छोड़कर रोता हुआ वापस आ गया। सुबह जब बहनें उठीं तो खुद को अकेला पाया। वे बहुत डर गईं। उसी समय 3 नौजवान शिकारी वहां से गुजरे। उन्होंने लड़कियों की कहानी सुनी और तरस खाकर तीनों से निकाह कर लिया। आयशा की शादी हमजा नाम के नेक युवक से हुई। कुछ साल बाद हमजा शिकार पर गया और वापस नहीं लौटा। फिर उसके दोस्त भी गायब हो गए। एक दिन एक झूठा फकीर आया। उसने जादू करके आयशा को पक्षी बना दिया और उसे कैद कर लिया। आयशा का बेटा सलमान बड़ा हुआ। उसे मां की सच्चाई पता चली। वह मां को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में वही असली फकीर मिला। उसने बताया कि एक जालिम जादूगर पहाड़ों में रहता है। उसकी जान एक नीले पत्थर में छुपी है। सलमान ने हिम्मत दिखाई। चालाकी से वह पत्थर हासिल किया और उसे तोड़ दिया। जादूगर मर गया। आयशा दोबारा इंसान बन गई। उसके शौहर और बाकी कैदी भी आजाद हो गए। आखिरकार सब अपने गांव लौट आए। यूसुफ खान अपनी गलती पर रो पड़ा। बेटियों ने उसे माफ कर दिया। शमीला अकेली बीमारी में मर गई। और इस तरह यह साबित हुआ कि जो सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसे कभी हार नहीं मिलती।